पेशावर में वर्सिक रोड पर धमाके के नतीजे में 3 बच्चे जख्मी। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसराइल को गजा में मकाफात अमल का सामना। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाने वाले सिहोनी फौजी एहलकार ख़तरनाक बैक्टीरिया का शिकार होने लगे। जंग के दौरान मिलने वाले गैर मियारी खानों की वजह से इसराइली फौजी एहलकार मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो गए। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला दर्जनों फौजी एहलकार इसराइली अस्पतालों में मुंतकिल कर दिए गए। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक जनूबी गजा में भी बड़े पैमाने पर इन्फेक्शन फूट पड़े। हैज़ा और जल्द के इन्फेक्शन के मुतादिद रिपोर्ट्स आ चुकी। बिजली कंपनियों पर ओवर बिलिंग साबित हो गई। नेफ्रा का के इलेक्ट्रिक समेत तमाम कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। अगस्त में सार्फिन को 30 दिन से जायद के बिल भेजे गए। जायद बिलिंग की वजह से लाखों सार्फिन मुतासर हुए। बिलों पर मीटर रीडिंग की तस्वीर भी नहीं लगाई गई। कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को गलत और ज़्यादा बिलों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली कंपनियों ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए जानबूझकर बददियानती की। नेफ्रा ने तहकीकात सार्फिन की शिकायत रखी थी। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात के लिए फौज से मदद मांग ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का वजारत दाखिला को खत, बतौर स्टेक और क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात की जाए। पूरे मुल्क में 2,77,000 एहलकारों की कमी है। इस्लामाबाद में 9,000 सिक्योरिटी एहलकारों की ज़रूरत है। 7 दिसंबर से पहले इलेक्शन कमीशन को इससे मुतालिक आगाह किया जाए। नून लीग ने एक और इत्तेहाद कर लिया। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की अहम मुलाकात। नून लीग और JUI का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया। दोनों रहनुमाओं में मुश्तरका सदारती उम्मीदवार पर भी मुशावरत हुई। नवाज शरीफ ने मौलाना को MQM से इंतखाबी माहिदे पर एतमाद में लिया। नून लीग JUI और MQM सिंध में सीट एडजस्टमेंट करके इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। साबिक चेयरमैन PTI का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा। साबिक दस्तेराज ओन चौधरी ने बयान को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहते हैं बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। खुद को लीडर कहलवाने वाला झूठ बोले तो सच सामने लाना फ़र्ज है। साबिक चेयरमैन PTI निकाह से पहले दर्जनों बार मिले। उनके राज खोले तो मुंह नहीं छुपा सकेंगे। पहले कहता था 9 मई हमले कारकुनों ने किए, आज कहता है 9 मई वाक़यात नवाज शरीफ ने करवाए। यानी PTI वाले नवाज शरीफ से हिदायत ले रहे थे। मरीम नवाज का साबिक चेयरमैन PTI के बयान पर रद्द-ए-अमल। राना सनाउल्लाह बोले कि लाडला वो था जिसने नून लीग की हुकूमत ख़त्म करवाई। घसीटने की बातें करने वाला अडियाला जेल पहुँच गया। साबिक चेयरमैन ने लोगों को फसाद पर उकसाया। अमेरिका पर इल्ज़ामात लगाए, खुमियाजा भुगतना होगा। साइफर केस में बड़ी पेशरफ। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद पर फर्द जुर्म के लिए 12 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुल्ज़मान को केस की नकूल फ्राहम कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस भी स्क्रूटनी के बाद समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया। एहतसाब अदालत का साबिक चेयरमैन को 6 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। समाअत रावलपिंडी के अडियाला जेल में होगी। शहजाद अकबर, फरागोगी, जुल्फी बुखारी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सईद गनी ने नून लीग और MQM पर तनकीदी तीर बरसा दिए। बोले नून लीग के लोग लाडला टैग का एतराफ़ कर रहे हैं। नून लीग, MQM और GDA को अपनी शिकस्त का यकीन है। तीनों जमातों की ख्वाहिश है इलेक्शन ना हो। इंतखाबात में तमाम जमातों को यकसा माहौल मिलना चाहिए। MQM ने हल्का बंदी और लेवल प्लेइंग फील्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन को बता दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि शफाफ इंतखाबात ना हुए तो मसला बढ़ जाएगा। हमारे वाज़े एतराज़ात से सब ने इत्तफ़ाक़ किया। फारूक सत्तार बोले कि हल्का बंदियों में गलतियों को मज़ीद बिगाड़ दिया गया।
गजा लहू लहू। सिहोनी फोर्सेस ने ज़मीनी कार्रवाइयाँ पूरे गजा तक फैला दी। आर्जी जंगबंदी ख़त्म होने के बाद 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शहदा की मजमूई तादाद 16,000 से भी बढ़ गई। 42,000 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइल की तुर्की, लेबनान और कतर में भी हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने की धमकी। गवादर में तुर्की का नया दौर, ताकत और दहशतगर्दी से बदला नहीं जा सकता। कौमी बेहतरी के सफ़र में साथ दिया जाता है, मज़ाहमत नहीं की जाती। वज़ीर-ए-आज़म का चीन पाकिस्तान दोस्ती अस्पताल और समुद्री पानी काबिल इस्तेमाल बनाने की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। अनवरुल हक काकड़ ने पाक चीन तरक्याती मंसूबे गवादर में तरक्की के नए दौर का आगाज़ करार दे दिए। कहा, गवादर में पानी का गंभीर मसला हल हो जाएगा। महीनों का काम दिनों में, अब सरमायाकारी भी मोहसिन स्पीड से होगी। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का तारीख साज इक़दाम। लाहौर में फैसिलिटेशन सेंटर खुल गया। 20 सरकारी इदारों की खदमात एक छत तले दस्तयाब। LDA, टीपा, वासा और दीगर महकमे खदमात फराहम करेंगे। वज़ीर आला कहते हैं कि कारोबारी अफराद और सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। सरमायाकारों का निगरान हुकूमत पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स 62,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 801 पॉइंट इजाफे से 62,493 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में रुपये की कदर में इजाफा। डॉलर सस्ता हो गया। डॉलर 44 पैसे कमी के बाद 284 रुपये 53 पैसे पर आ गया। वज़ीर आला पंजाब का कोट ख्वाजा सई टीचिंग अस्पताल का दौरा। डॉक्टर्स का ड्यूटी रोस्टर और हाजिरी रजिस्टर चेक किया। बेड्स के ऊपर मरीज, नीचे बिलियाँ, तिब्बी सहूलतों का भुगतान। अस्पताल की हालत इज़ार देखकर मोहसिन नकवी बरहम। सेक्रेटरी सेहत को फ़ोन, MS को तब्दील कर दिया। वज़ीर आला अब्दुल रहीम मेमोरियल अस्पताल भी गए। सफाई के मुतालिक शिकायत के अंबार। MS को मौजूद न होने पर सख्त वार्निंग। जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम के लिए कमेटी कायम। कमेटी में तमाम हाई कोर्ट्स और बार का नुमाइंदा होगा। कमेटी के सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। कमेटी 15 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। घरों के बाहर गाड़ी धोने पर 10,000 जुर्माना। कमर्शियल सतह पर पानी ज़ाया करने वालों को 20,000 जुर्माना होगा। लाहौर हाईकोर्ट का धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को भी 10 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने इंसदाद स्मोक केस की समाअत। टिकटॉक बनाने का जुनून एक और जिंदगी निकल गया। हैदराबाद में 17 साला लड़का गोली लगने से जाँ बहक। हुसैनाबाद में लड़का दोस्त के साथ घर की छत पर टिकटॉक बना रहा था। जवाद मेमन को अचानक गोली लग गई। PCB से छुट्टी पर सलमान बट का करियर दांव पर लग गया। अफगान क्रिकेट बोर्ड में बैटिंग कंसल्टेंट की मुलाजमत खतरे में पड़ गई। अफगान क्रिकेट बोर्ड के सलमान बट से राब्तों में तातुल आ गया। PCB ने सलमान बट को कंसल्टेंट के ओहदे से हटाया था। सुर और ताल बेमिसाल, जो गाया कमाल गाया। दौरे हाजिर के सबसे बड़े गज़ल गायक उस्ताद गुलाम अली ने ज़िंदगी की 83 बहारें देख लीं। अजीम उस्ताद की आवाज़ सरहदों की कैद से आया।